जय कृष्णमूर्ति। जिड्डू कृष्णमूर्ति। हम और हमारी दुनिया। दो विपरीतों में कार्यरत मन के कार्यक्षेत्र से नकारात्मक विचार कैसे भिन्न है। तो मन में संपूर्ण रूपांतरण तभी घटता है जब निषेधात्मक नकारात्मक सोच हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, सोच विचार का आधार सदैव शब्द या प्रतीक चिन्ह होते हैं। मुझे नहीं पता कि यदि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया हो कि एक तरह का सोच विचार या विचारना ऐसी भी होती है जो शब्दों के बिना यानी बिना शब्दों के आधार पर होती है, लेकिन वो विचारना भी सकारात्मक शब्द जगत के आधार का ही परिणाम है। यदि मैं इसकी व्याख्या करूं तो आप समझे कि आप हमेशा ही शब्दों के आधार पर सोचते हैं या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, क्या नहीं? इसलिए शब्द और प्रतीक चिन्ह सोच विचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह हमारी सारी सोच विचार प्रक्रिया का आधार है। इन शब्दों और प्रतीकों की हमारी स्मृति से संबद्धता रही है और वो स्मृति भी एक छवि ही है, एक शब्द है जिस बिंदु से हम सोचना शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, बार बार शब्दों और प्रतीकों का सहारा लेते हुए यह सब हम जानते हैं। और यदि आप कभी बड़े सावधान, सतर्क या जागरूक रहे हो तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी तरह की सोच विचारना भी होती है जो शब्दों के बिना होती है, प्रतीकों के बिना होती है। मैं आपको इसका कोई उदाहरण नहीं देने जा रहा क्योंकि तब आप उसी उदाहरण में खो या भटक जाएंगे, लेकिन आप कृपया इस बात का महत्व समझें कि नकारात्मक या नेगेटिव थिंकिंग उन सोच विचार से संबंधित नहीं है जिसमें विचार शब्दों के आधार पर कार्यरत होते हैं। यदि आप इस बात को नहीं देख समझ पाते तो आगे जो भी कहा जा रहा है आपको समझ ना आएगा। ये जो मैं आपसे ऊंची आवाज़ में कह रहा हूँ, इसकी तैयारी मैं घर पर बैठकर नहीं की और मैं इसे घर से तैयार करके नहीं लाया हूँ। तो कृपया देखें, मौखिक शाब्दिक रूप से ही, किसी कल्पना में या अव्यवहारिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से अनुभव करें कि विचार शब्दों और प्रतीकों के आधार पर काम करते हैं और यही विचार बिना शब्दों और प्रतीकों के भी काम करते हैं। लेकिन दोनों ही दशाएं सोचने विचारना का सकारात्मक ढंग है, क्योंकि दोनों ही दशाओं में इसका कार्य क्षेत्र वही विपरीतों में जाकर टिका हुआ द्वंद्वपूर्ण मन होता है। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपने अब तक मुझे सुना, यहाँ तक मेरा सहयोग किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुँच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।